नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने की जनजातीय क्षेत्र योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के तीव्र प्रयास किए जाने का किया आह्वान। बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले की खनन प्लॉट नीलामी को मिली हरी झंडी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर क्षेत्र को किया अनारक्षित घोषित। रोगियों को कतारों से मुक्ति के लिए प्रदेश के अस्पतालों में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। नवाचारों के अध्ययन के लिए दिल्ली एम्स के दौरे पर अधिकारियों का दल। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के तीव्र विकास के प्रयास किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित हो, साथ ही सहज और सस्ता उपचार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी इलाकों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरे जाने के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ आदर्श गांवों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग किए जाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में जनजाति कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जनजाति विकास विभाग मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों ने बैठक में ऑनलाइन भाग लिया। राज्यपाल ने वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति और भुगतान समय पर और 100% किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया सहज और सरल बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर के गैप एरिया में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के विपुल भंडारों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नीलामी के लिए प्लॉट तैयार कर ऑक्शन को हरी झंडी दे दी है। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि बीकानेर के हाड़ला बरसिंगसर का 272 वर्ग किलोमीटर और भाने का गांव, लोहिया आदि के 319 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक अधिसूचना जारी कर अनारक्षित कर दिया गया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द प्लॉट तैयार कर ऑक्शन की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। खान सचिव ने बताया कि पूर्व में यह क्षेत्र आरक्षित होने के कारण प्लॉटों का ऑक्शन नहीं हो पा रहा था। इस क्षेत्र में प्लॉट तैयार कर ऑक्शन करने से क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सकेगी। साथ ही बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में बजरी की सहज उपलब्धता संभव होगी। श्रीमती आनंदी ने कहा कि क्षेत्र में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के वैध खनन से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और बजरी के भावों में कमी आने से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही विभाग द्वारा प्लॉट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे आसपास के क्षेत्र में बजरी की उपलब्धता बढ़ने से आम नागरिकों और निर्माण सेक्टर को लाभ होगा। खनिज बॉल क्ले के खनन से क्षेत्र में सेरेमिक उद्योग के लिए कच्चे माल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नवाचारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का इस्तेमाल कर और मजबूत व पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक दल नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाकर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिकतम कार्यों, नवाचारों और तकनीकों का अध्ययन करेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने इस संबंध में एम्स के निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ताकि रोगियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले और परिजनों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि चिकित्सा संस्थानों में पंजीयन, परामर्श, जांच और दवा प्राप्त करने के लिए रोगियों और परिजनों को कतारों में खड़ा होकर इंतजार नहीं करना पड़े। इसके लिए एआई और आईटी आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि दिल्ली एम्स में मरीजों और परिजनों की सुविधा के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में भी ये सुविधा विकसित करने के लिहाज से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी
अधिकारियों का एक दल 6 और 7 जून को दिल्ली एम्स के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगा। ये दल एम्स में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए किए गए नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में लागू करने का एक्शन प्लान तैयार करेगा। भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए अगले कुछ दिन राहत भरे रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आगामी 4-5 दिन अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 7 से 9 जून के दौरान तेज मेघ गर्जन, आंधी और हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 7 और 8 जून को दोपहर बाद तेज अंधड़, आकाशीय बिजली चमकने और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं 7 जून को पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। उधर जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 7 से 9 जून के दौरान दोपहर बाद कहीं-कहीं मेघ गर्जन, आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।